हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली क्लास 10 का 2022-23 सेशन का आपका जो मैथ्स का पेपर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपका प्रैक्टिस पेपर है एनुअल एग्ज़ाम का, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही कर चुके हैं। आज हम केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे। केस स्टडी के क्वेश्चंस जो कि आपके लास्ट पार्ट है, सेक्शन ई का पार्ट है। इसमें आपके 3 केस स्टडी आती है और 4-4 नंबर की आती है। तो उस केस स्टडी को करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ई है। सबसे पहले इस केस स्टडी को आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। ये केस स्टडी आपके एपी वाले चैप्टर से है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से है। जो अमित के पिता है ना, वो अपनी छत पर कुछ निर्माण कार्य की योजना बना रहे हैं, यानी कुछ बनाने के लिए वो कुछ कंस्ट्रक्शन का टेरेस के काम पे कर रहे हैं। उन्होंने 360 ईंटों का ऑर्डर दिया तथा आपूर्तिकारक इसको ईंट इस तरह रखने का निर्देश दिया कि नीचे की पंक्ति में 30 ईंटें हों और अगली पंक्ति में उससे कम हो। यानी उन्होंने 360 ब्रिक्स का ऑर्डर, यानी टोटल हमें पता चलेगी कि टोटल सीट जो ईंट है वो हमें 360 दे रखी है। और सप्लायर को उसने ऐसे बोला कि हर रो पहली जो रो है ना उसमें 30 ईंट लगेंगी और दूसरे में उससे कम लगेंगी, एंड ऐसे ही लगाते रहो। तो पहली ए हमें दे दिया 30 ब्रिक हमें पहले लगा दिया। द सप्लायर स्टैक 30 साइट इन द फॉलोइंग मैनर। अब सप्लायर ने सबसे पहले 30 ईंट लगाई, फिर 29 लगाई, फिर 28 लगाई, एंड ऐसे ही उसको चलता है। यानी ए हमारा 30 है और A2 अगर हम देख लें तो वो हमारा 29 है। और अगर हम डी निकाल लें इससे तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29 माइनस 13। तो ये हमारा आ जाएगा -1। ये हमारा क्या 3 वैल्यू निकल गई इस बात से, SN यानी टोटल जितनी ईंट निकलवाई, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। इन 3 वैल्यू से हम एन की वैल्यू और AN की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। यानी उसने ऐसे ईंट लगाई, यानी पहले 4 लगेंगी, फिर 3 लगेंगी, फिर 2 लगेंगी, फिर 1 लगेंगी, ऐसे इस फॉर्म में उसने ईंट लगाई है। आपने ऊपर की इंफॉर्मेशन से बताना है विच रो हैज़ 26 ब्रिक्स, यानी कौन सी रो में 26 ब्रिक्स होंगी। तो हमें पता है 26 ब्रिक्स हमारी टोटल लास्ट नंबर है। यानी अगर यहाँ पे अगर 30 ब्रिक्स है, फिर 29 है, फिर 24 है, फिर 23 है, ऐसे ही 29, फिर 28 है, फिर 27 है, फिर 26 है। तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे आप 5 गिन के तो बता नहीं सकते। इस 5 को नंबर को लाने के लिए वो हमें कैसे करना है, तो हमें पता है इस बार एक बार मैं और लिख देती हूँ, 30 29 28 एंड लास्ट का नंबर हमारा कितना लाना है, हमें 26। अब हमें ये बताना है 26 कितने नंबर पे है, यानी टर्म बतानी है हमें। तो फॉर्मूला हमें AN का लगाएंगे। हमें AN तो पता है 26 है, पर हमें क्या नहीं पता, हमें N निकालना है कितने टर्म पे है A। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 और D। A की वैल्यू हमारी 13 प्लस का, N की वैल्यू नहीं पता, N-1 और D है हमारा -1। तो 13 प्लस, तो ये हमारा इक्वल में हम इसमें 26 लेंगे, क्योंकि हमें नंबर पता है, AN हमें पता है, हमें निकालना क्या है N। तो 36 -1 को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का N, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1। 13 जो है वो प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा 26 से हम इसे माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा -N, और ये जो प्लस का 1 है उधर भी हम उसे भेज देते हैं। तो ये हमारा -26 माइनस 30 करेंगे तो -4, और -1 प्लस का 1 इधर आके -1। तो ये हमारा आ जाएगा -5 -N। तो माइनस से माइनस कटा, N इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। हमने ऐसे गिन के भी निकाल लिया था। अब छोटा टर्म था तो हमने इजीली गिन लिया। अगर बड़ी टर्म हो गई तो आपको फॉर्मूले से ही करना है, एंड ऐसे आंसर भी आपको फॉर्मूले के सेंस में देना। अगर आपका MCQ में आ गया तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रिक्स आर देन 10th रो। यानी अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें N दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, AN निकालना है, क्योंकि टर्म पता है कि 10वीं रो में कौन सा नंबर होगा हमें वो बताना है। तो यानी AN हमें बताना है। तो AN निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, A प्लस N -1 इक्वल और D। तो A की वैल्यू क्या है 13
प्लस में n की वैल्यू हमें पता है 10 दे रखी है इस बार, माइनस का 1, और ये d भी हमारा क्या है, माइनस का 1 ही है। 13 प्लस 10 माइनस 1 क्या होता है, 9, और यहाँ पे माइनस का 1 ही है। 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 9 करेंगे तो 21। यानी अगर हम 10 टर्म पे देखेंगे, 10वें यानी 30 से लेके अगर हम पीछे जाते जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाते जाएंगे, तो अगर 10वीं जो रो होगी ना, तो उसमें 21 जो ब्रिक्स हैं वो लगाई जाएंगी। ये हमारा पूरा बोला गया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ब्रिक्स आर इन देयर टॉप रो, यानी सबसे ऊपर वाली रो में कितनी होंगी ब्रिक्स, तो ये हमें बता रखा है। यानी सबसे ऊपर वाली ब्रिक्स में हमने बताया टोटल तो हमारी SN है, तो हम SN का फॉर्मूला लेंगे, 360 हो जाएगा हमारा ये। SN का फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, N निकालना है, यानी टॉप रो निकालने की, टॉप रो कौन सी है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 और 2a प्लस n-1, और ये हमारा d होता है -1, और d इक्वल में हमें पता है 360 है, तो 360 लेके चलेंगे। टोटल हमें जब पता होता है तो हम लेके चलते हैं। तो n/2, n की तो वैल्यू निकालनी है, n/2 नहीं पता हमें। 2a पता है, 2a की वैल्यू 30 है, प्लस में n नहीं पता तो n को n ही रहने देते हैं, n-1, और d की वैल्यू भी हमें नहीं पता, सॉरी पता है, -1 है, डी की तो वैल्यू निकाली थी हमने। अब ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम यहाँ से हटा देते हैं इसे, और यहाँ 360 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 720। अब इसे क्या कर लेंगे, हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये 60 हो जाएगा, प्लस में वही कर लेंगे 16 n इंटू -1, तो माइनस प्लस माइनस माइनस का n हो जाएगा, तो 16 माइनस n प्लस -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो 16 प्लस 1 61 माइनस n, ये हमारा इतनी इक्वेशन बन गई। प्लस का यहाँ पे प्लस का 720 हमारा हो जाएगा, तो ये जो 720 इधर आके प्लस, इधर इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 661। क्या करेंगे, इस n को 61 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस n को n से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो n 61n और माइनस में n का स्क्वायर माइनस में 720। अब ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारी बन जाएगी, आप आगे से लिखेंगे n² माइनस 61n प्लस का 720, तो प्लस का 720 क्योंकि ये सारी इक्वेशन की उस साइड चली गई। अब मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख दे रही हूँ, जिससे आप अच्छे से मतलब इसके मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख दे रही हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो ये n-45 और ये n+16, जब आप 45 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 ही आएगा आपका। तो n इक्वल टू क्या आ गया हमारा 45, और n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16। अब आप देखिए 45 रोज़ तो हो ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा रोज़ 360 में, तो ये वाला तो हमारा रिजेक्ट हो गया, तो 16 रो हमारा करेक्ट है। अब इसे रिजेक्ट होने का एक और रीज़न मैं अगर आपको बता दूँ, अगर हमने 45 रो ले ली तो क्या हमारा क्या इक्वेशन बनेगी, a + 44d, और a हमारा कितना था 13 प्लस में 44, और d कितना है हमारा माइनस का 1, तो 30 और 44 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 44, तो 13 माइनस 44 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। तो माइनस में कभी नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ये हमारा 45 वाला रिजेक्ट हो गया। तो n = 16 आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा, n = 16। नेक्स्ट इसका अथवा पार्ट है, हाउ मेनी रोज 360 बुक्स आर प्लेस्ड। तो 360 बुक्स कितने रो में प्लेस्ड होंगी। ये जो हमने अभी आंसर करा वो हमारा इसका n = 16, ये हमारा इसका आंसर था। नेक्स्ट हाउ मेनी बुक्स आर इन टॉप रो, तो टॉप रो में कितनी बुक्स होगी, n = 16 होंगी। an = हमारा हो जाएगा a + 15d, देन a की वैल्यू हमारी 13 प्लस में 15 माइनस का 1, 30 माइनस 15, तो हमारा 15 आ जाएगा। यानी टॉप रो में 15 ईंट जो है वो लगाई जाएंगी। तो ये आपका फर्स्ट वाले का ये वाला है और सेकंड वाले का आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड
37 वाली जो हमारी केस स्टडी है वो एक बार देख लेते हैं। रमेश एक एयर इंडिया पायलट है। कोविड-19 महामारी के दौरान कई भारतीय यात्री सिंगापुर हवाई अड्डे पर फंस गए थे। भारत सरकार ने उन्हें लाने का जो विशेष विमान भेजा था। श्री रमेश इस ऑपरेशन पर नेतृत्व कर रहे थे। वह इन यात्रियों को लेकर सिंगापुर से नई दिल्ली से उड़ान भरकर आए। उड़ान भरने के बाद वह उनका विमान लगातार एच ऊंचाई पर उड़ रहा था, यानी वो उड़ान भर के एच ऊंचाई पे उड़ रहा था। ये एच ऊंचाई हमारी, ये वाली ऊंचाई पे। नेक्स्ट, आकृति अनुसार प्रातः 10 बजे उनका विमान उन्नता 30 कोण तथा प्रातः 2 पर 60 डिग्री, यानी यहाँ पर जब वो थे तो अब वो 30 का कोण बना रहा था, और जब वो थोड़ा 2 मिनट चल के 2 मिनट उनका जो कोण है वो फिर 60 डिग्री ऐसे पे आ गया, यानी यहाँ पे जब आया प्लेन उनका तो वो 60 डिग्री पे बना लिया। अब आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये अगर आप फिगर आपको बना के दे रखे, नहीं बनाएगी तो आप पहले ऐसे बनाते, देन ये 30 डिग्री का बनता, फिर ये इसी पॉइंट से 60 डिग्री का बनता। अब हम देखते हैं इससे आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, यानी ए वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है, एंड एरोप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन 60 डिग्री, यानी आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है। सिंपली आपको क्या निकालनी है, AC निकालनी है। थीटा हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमें 60 डिग्री ही बोला गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, AC निकालना है, और थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। जो जो मैं गिवन लिख रही हूँ वो भी आपको लिखना होता है। हमें गिवन क्या है, अगर हम इसका रेशियो और इसका रेशियो लेंगे तो हमारा इसके रेशियो और इस रेशियो से आ जाएगा। तो ये AC डैश कितना, यानी ये वाली साइड कितनी दे रखी है, 150 मीटर दे रखी है। तो हम क्या लगा सकते हैं, cos 60 का रेशियो लगा सकते हैं। cos 60 हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 150 जो हमारा बेस है अपॉन में AC, ये जो हाइपोटेनस है। तो cos 60 हमारा हो जाएगा ये cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। AC मल्टीप्लाई में उसके साथ मल्टीप्लाई में कर देते हैं, और ये 150 2 जो है वो डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई रहेगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर। तो इसमें आपका AC 300 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड H डैश ऑफ द एरोप्लेन। तो H डैश, ये हमारा H डैश होगा, इसका H डैश, क्योंकि ये H है तो ये H डैश होगा ऑफकोर्स, ये वाली हाइट H डैश है हमारी। तो हमें एल्टीट्यूड बताना है एरोप्लेन का, सॉरी, तो एयरप्लेन का एल्टीट्यूड बताएंगे हम। तो यहाँ से हमें सबसे पहले निकालना क्या है, C और C डैश, ये C और C डैश हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं वो हमें देखते हैं। थीटा हमारा कौन सा लगेगा, 60 डिग्री लगेगा। अगर हम इस वाले से लेंगे तो 30 डिग्री लगेगा, तो थीटा भी लिख लेते हैं 60 डिग्री। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो हम किसका रेशियो ले सकते हैं, एक तो AC ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, इन दोनों के रेशियो से रहेगा। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ रहेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी C डैश अपॉन में AC हमने ले ली किसके इक्वल में, साइन 60 की ले ली। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। C डैश को हमने H नाम दे दिया, या H डैश नाम दे देते हैं। और यहाँ पे AC हमारा कितना है, AC हमारा, यहाँ पे हमने ये वाला AC मार्क करा है, ये AC डैश है, तो ये वाला नहीं मार्क कर रहे हम ये वाला मार्क कर रहे हैं, ये और ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस वाला। तो ये हमारा AC, ये वाला हमने अभी निकाला था 300 मीटर, तो ये 300 मीटर है, और ये हमें अब निकालना है। तो ये निकाल लेंगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको इससे, 300√3, और ये हो जाएगा 2H, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा 150√3H की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यानी ये वाली जो हाइट है वो 150√3 आ जाएगी हमारी आंसर में। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन। तो डिस्टेंस कितना कवर करा एरोप्लेन ने, डिस्टेंस कहाँ से हम देख सकते हैं, ABB, यानी इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो इतना तो 150 जो है वो कवर करा। नेक्स्ट, यहाँ से
प्लेन यहाँ तक यहाँ पर ये आया है हमारा, तो ये पूरा डिस्टेंस हमें लिखना होगा। तो ये वाला डिस्टेंस पूरा हमने डी मान लिया, तो उसने डी तो यूज़ करा, इतना डिस्टेंस तो यूज़ करा और प्लस में 150 और यूज़ करा है। हमें निकालना क्या है, डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ट्राइंगल अगर आप ए बी डैश बी, यानी ये वाला ट्राइंगल आप देखेंगे तो इन ट्राइंगल ए बी और बी डैश, थीटा हम कौन सा लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि इस बार 30 डिग्री वाला थीटा है। हमें क्या हमें एच, इस वाले का रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो निकाल सकते हैं, जिससे हमें, क्योंकि ये तो हम निकाल लेंगे, ये हमें मिली है क्योंकि ये वाली इसके सेम होगी, तो ये भी 150/150√3 होगा। और ये हमें निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं 150√3 अपॉन में ये डी प्लस 150 होगा, क्योंकि हमें ये वाला भी तो इंक्लूड करना है। इक्वल में किसका रेशियो लेंगे, 10/30 का ले लेते हैं। 10/30 क्योंकि हमारा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 10/30 का रेशियो ले लिया हमने। 150√3 अपॉन में टी प्लस √3, तो ये 10/30 हमारा होता है 1/√3 इक्वल में 150√3 अपॉन में डी प्लस 150। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 150√3 इंटू √3, 150 इंटू 3 हो जाएगा 150 इंटू 3। नेक्स्ट इक्वल में रखेंगे डी को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ऑफकोर्स डी प्लस 150 ही आएगा। 150 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 450, तो डी इज इक्वल टू 450 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। 450 में से 150 माइनस करेंगे तो डी हमारा 300 मीटर, यानी डिस्टेंस भी हमारा 300 मीटर ही आया। नेक्स्ट है इसी का अथवा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट एरोप्लेन when the angle of elevation between them is 30 डिग्री at the speed the aeroplane flying, यानी डिस्टेंस बताना है पॉइंट ए से एरोप्लेन का जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो, तो यानी हमें साफ सीधा यहाँ पे हमें ए बी यानी ये वाली साइड जो है वो निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देखिए ए बी ट्राइंगल ए बी बी डैश में देखेंगे, और जो हमारा एच अपॉन में ए बी, यानी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। हमें निकालना ए बी है, तो हम ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो ले रहे हैं, जो कि sin 30, यानी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, वो हम ले रहे हैं रेशियो में। तो परपेंडिकुलर तो हमारा एच है और वो हमारा ए बी है, तो एच अपॉन में ए बी, और आप साथ साथ ट्राइंगल भी ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी बी डैश। हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है, तो ये हमारे किसके इक्वल है, sin 30 के इक्वल है। एच हमारा हमने अभी निकाला था 150√3, ए बी हमारा इक्वल है। नेक्स्ट, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी इक्वल टू, क्योंकि ए बी को 1 से करेंगे तो ए बी आएगा 300√3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी है वो 38 केस स्टडी। अंकिता runs an industry in a shed which is the shape of cuboid surmounted by half cylinder, यानी अंकिता जो है वो एक इंडस्ट्री में काम करती है, जो कि यानी एक उद्योग चलाती है जो घनाकार और भर से अर्धबेलनाकार है, यानी नीचे से तो वो क्यूबॉइड है यानी अर्ध घनाकार है, बट ऊपर से वो हाफ अर्धबेलनाकार यानी ऐसे है, यानी पूरा सर्कल पूरा सिलेंडर नहीं है हमारा, ये आधा ही है, कटा गया है पीछे से उसकी छत बनाने के लिए। अब ये हमें दे रखी है सिलेंडर यानी क्यूबॉइड की, हमें दे रखा है ये हमारी एल, ये बी और ये एच, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है हमारी। नेक्स्ट हमें दे रखा है अर्धबेलन का व्यास, यानी जो हमारा आधा सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर है, उसका व्यास दे रखा है। व्यास यानी इसमें उसका डायामीटर दे रखा है 7 मीटर। हमें लेंथ और उसकी लंबाई भी दे रखी है 15 मीटर, यहाँ पे फिगर में भी आपको दे रखा है। आपको इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या क्या मिल रहा है, आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमें मैं बता देती हूँ, आप साइड में ये लिख भी सकते हैं। क्यूबॉइड की हमें लेंथ पता चल गई 15 मीटर है, ब्रेथ पता चल गई, ब्रेथ हमारी इसमें 1 मीटर है, 7 मीटर है सॉरी, और हाइट हमारी 8 मीटर है। सिलेंडर में अगर हम देखें तो
जो इसकी रेडियस है वो 7/2 यानी 3.5 हो जाएगी, और हाइट हमारी इसकी 15 मीटर दे रखी है। ये सब आपको दे रखा है, आपको एक साइड में लिख लेना है। अब आपको क्या निकालना है वो हम देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। तो आपको वॉल्यूम बताना है जो कि शेड होल्ड कर सकते हैं, यानी हम इसके अंदर अगर हमें इसके अंदर कुछ भरना हो तो कितना अमाउंट में जाएगा। तो आपको पता है वॉल्यूम अगर हम इसे निकालेंगे तो ये आधा जो क्यूबॉइड है और ये जो हाफ सिलेंडर है, इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। यानी इतना क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो निकालेंगे, पर आधा सिलेंडर भी तो भर रहा है। अगर हम इतने में सामान भर रहे हैं तो ऊपर भी तो सामान जाएगा ना, तो वही हमें करना है। तो आप साथ साथ लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट के आंसर में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर हमारा क्या है, आधा है। या आप इंग्लिश इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही मैं LBH लिख दे रही हूँ। प्लस में सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ सिलेंडर के πr²h, यही होता है। और इसका हाफ कर देंगे तो 2 से डिवाइड। ये हमने फॉर्मूले लिख दिए। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 15 इंटू लेंथ हमारी 7 इंटू 8 है, प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 आर इंटू 7/2, हाइट हमारी 15/2 क्योंकि 2 से डिवाइड है। 2 1 2, 2 11 हमारा हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा कुछ नहीं कट रहा, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप वहीं से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 7 इंटू 8 करेंगे तो 840, प्लस में उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 14, 14 15 मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 11 करेंगे तो 11 55/4 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 4 5 4 5 1 5, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, जिसे हम सॉल्व करके लिख देंगे डिवाइड करके 1128.75 क्यूब मीटर, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे थे, ये हमारा क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। इतना वो ऑक्यूपाई कर सकता है। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि शेड इतना जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ द इंडस्ट्रीज रिक्वायर मशीनरी दैट वुड ऑक्यूपाई टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर स्क्वायर, यानी यदि उद्योग में मशीनरी की आवश्यकता है और वो 300 घन मीटर की कुल जगह घेरती है, एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और 20 वर्कर्स हैं, यानी अगर हम उस शेड में जगह भर रहे हैं तो 300 मीटर तो मशीन है और 20 वर्कर हैं, और एक वर्कर कितना ऑक्यूपाई करता है, 0.0808 मीटर क्यूब, यानी एक वर्कर इतनी सी जगह में खड़ा होता है। फिर 20 ऐसे ऐसे वर्कर हैं तो कितनी जगह लेंगे वो आपको बताना है। तो हाउ मच एयर विल बी द व्हेन इट इज़ वर्किंग, क्या कितनी एयर होगी, यानी ज़मीन पे तो इतना है, एयर कितनी होगी, ये आपको पूछा गया है। तो आप इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, सेकंड है हमारा ये, टोटल जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कितना हो रहा है, 300 मीटर हो रहा है। तो ये पूरा आप स्टेटमेंट लिख देंगे, टोटल स्पेस ऑक्यूपाई या टोटल स्पेस जितना शेड वो घेर रहा है। 20 वर्कर कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 20 वर्कर, एक वर्कर कितना कर रहा है, 20, एक वर्कर हमारा कर रहा है 0.08, तो 20 को 0.08 से करेंगे तो 1.6 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो हमें पता चल गया 20 वर्कर जो इतना करेंगे। तो अब टोटल हम निकाल लेते हैं। टोटल हमारा 300 तो मशीन का हो जाएगा, 300 प्लस में 1.6 कितना है, वर्कर का हो जाएगा मीटर क्यूब, तो ये हमारा आ जाएगा 301.6 मीटर क्यूब। ये इतना एरिया हो गया। अब हमें पता है शेड का एरिया हमने ऊपर निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, शेड का एरिया हमने निकाला था 1128.75 मीटर क्यूब, ऐसे ही निकाला था। अब इसमें से हमें किसको माइनस कर देना है, 301 को, तभी तो एयर का निकलेगा। तो 301.6 को माइनस कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे आंसर में। तो यहाँ से आप करेंगे 1128.75 में से 301.6 माइनस करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। पॉइंट है ये 1/5 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है जो कि
इतना तो है, ये हमारा टोटल शेड का एरिया है। इतना वर्कर और मशीन ले लेंगे तो इतना हमारा एयर का हो जाएगा। आप लास्ट में स्टेटमेंट बना के लिख भी सकते हैं, ज़्यादा आपको इसमें नहीं करना। नेक्स्ट इसमें आगे आपको पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हमें इस सिलेंड्रिकल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया, यानी जितना भी सरफेस एरिया है उसको हाफ कर देंगे। इस टोटल सरफेस एरिया में आपका ये वाला, इसका तो सरफेस एरिया आएगा ही, नीचे वाला भी आएगा, ये ऊपर वाला भी आएगा। तो पूरा इस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो आपका, आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का। तो ये वाला स्किप हो गया। सबसे पहले पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पार्ट। तो क्यूबिकल पार्ट के लिए आपको ये वाला, इसके पीछे वाला, इसके इधर वाला और नीचे वाला, कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। 5 पार्ट्स का आपको पूरा का टोटल क्यूबिकल पार्ट का एरिया निकालना है। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो यहाँ पे हमारा सिलेंड्रिकल का है। तो इसका फॉर्मूला आप बन जाएगा हमारा, क्योंकि एक साइड का हमें निकालना है, थर्ड का ऊपर वाला का पार्ट है ये हमारा। तो ये LB + 2BH + 2LH, क्योंकि एक साइड हमें नहीं गिवन तो हमने ये लिया। अब LB यानी 15 × 7, 15 × 7। LB यहाँ पे प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में, प्लस में 2 × BH। तो BH क्या थी हमारी, 7 × 8, प्लस में 2 × LH। तो 2 × L कितना था हमारा, 15 × 8, 15 और ये 8। ये आप सही मेजर लिखेंगे और मल्टीप्लाई सही करेंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। 15 7 105, प्लस में 2 7 14, 14 8 112, प्लस में 15 2 हमारा 30, 38 240 होता है। तीनों का सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 457 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका पूरा आ जाएगा क्यूबॉइडल पार्ट का एरिया। अगर आपको क्यूबॉइडल पार्ट का नहीं निकालना तो आप सिलेंड्रिकल पार्ट का निकाल सकते हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट का भी ऐसे ही निकालना है आपको, क्यूबॉइडल पार्ट इसमें नहीं इंक्लूड करना। ये पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट, ये वाला और ये पीछे वाला आपको इंक्लूड करना है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा हमारा, जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वही 2πRH प्लस में 2πr²। यही सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इसे क्या कर देना, आपको हाफ कर देना है, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल का हाफ कर दिया। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया, 2/2 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचा गया अंदर πr², स्क्वायर नहीं होगा, πRH ही है ना, πRH प्लस में πr²। ये हमारा बच गया। 2 से 2 कट गया, कुछ भी नहीं बचा। अब πr और πr कॉमन है तो πr को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, h + r बचा। अब πr की प्लस h + r यहाँ तक आपने लिख लिया। अब वैल्यू डाल देते हैं, ये πr और h + r। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, h की वैल्यू 15 प्लस r की वैल्यू 7/2। अब ये 7 से 7 कटा, 2 1 1 और ये 11 और 15 प्लस 7/2 कितना है, 7/2 हमारा होता है 3.5। 15 प्लस 3.5 करेंगे तो 18.5 हो जाएगा। इंटू 11 करेंगे तो आपका आ जाएगा 203.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सारी केस स्टडी कर ली, पूरा सैम्पल पर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप आपको हेल्पफुल लगा। सारे पार्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।